थैंक यू जीसस। कहिए मेरे पीछे, पवित्र आत्मा किसी सेवकाई को नहीं, मात्र यीशु के नाम को महिमा देने आया है। Yes, amen, amen. ओके, आज मैं बात करना चाहता हूं आत्मा में चलना, लिव इन द स्पिरिट। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ा अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं आप सामने देखिए, और हां, प्लीज किसी भी वजह से माइंड डाइवर्ट मत होने दीजिएगा। ये एक ऐसा विषय है, आज विश्वास कीजिए आपके लिए आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम कंफ्यूज होते ना कई बार, ये ठीक है कि ये करूं, ये ठीक है कि ये करूं। किसी ने कहा कुछ लोगों के पास हर बात का हल है, सिर्फ शर्त ये है प्रॉब्लम सामने वाले की होनी चाहिए। कभी आपने कहावत सुनी है? मेरे पास सब बातों का हल है, सिर्फ शर्त ये है प्रॉब्लम सामने वाले की होनी चाहिए, मेरी नहीं। so many times we are confused। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज का वचन आपको बहुत सारी चीजों में क्लियर कर देगा। आमीन। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलिए इब्रानियों का किताब और 12वां अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज। लाए हैं सब? बाइबल लाए हैं? ओके, चलिए मुझे अपनी बाइबल दिखाइए। ओके, जो नहीं आए हैं, नहीं लाए हैं, उनको बाजू वाले को बोलो अच्छे बच्चे बनो, स्कूल में किताबें तो लाओ। ओके, मेरे साथ लगाइए, मेरे साथ खोलिए इब्रानियों 12 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 12, और प्लीज बदल लगाइए 12 का 2। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। आइए यहां देखिए सब। हेलो, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में नहीं, अब यहां देखकर जितना जोर से पढ़ सकते हैं पढ़िए। ओके, 1 2 3। आमीन। आइए सामने देखिए, परमेश्वर ने आप में से हर एक व्यक्ति को, हो सकता है कि आपकी उम्र मात्र 8 या 9 साल की हो, अगर आप ये मानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये विश्वास जो आपके हृदय में परमेश्वर ने दिया है, ये विश्वास आपने सोच समझ के नहीं, उसकी तरफ से हासिल किया है। आप जानते हो आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, इस बात का चिन्ह क्या है? कई लोग कहते हैं अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अगर फ्यूचर में भी कोई आपसे पूछता है, कोई आपको कंडेम करता है, तो आप उनको ये वचन बता सकते हो कि ब्रदर चलो ठीक है, आप ये कह रहे हो ना कि मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, और लिसन, मैं अन्य भाषा के वरदान पे विश्वास करता हूं। ओके, आई बिलीव देयर इज अ टंग्स। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आपके पास पवित्र आत्मा है, इसका ये साइन है, तो मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूं। आप मत खोलिए, मैं जस्ट आपको शो कर देता हूं ताकि आपको हमेशा ये मन में रहे। ब्रदर प्लीज एक वर्ड कोट कीजिए, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 3 वचन। आप लोग यहां देखिए। ओ, आप खुश हो जाएंगे इसको पढ़ के, आपको पता चलेगा कि आपके पास ऑलरेडी क्या है,
इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आप में से जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है, यीशु उसका बेटा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विश्वास आपका नहीं है, ये विश्वास आपको पवित्र आत्मा ने दिया है। जरा सोचिए, इतने सारे ईश्वरों में आपने उसे पहचान लिया जो सच्चा है। ये आपकी मेहनत नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको दिया है। उसने आप पे प्रकट किया कि मैं तेरा खुदा हूं। वाह, व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या आशीष है। बदर वापस आइए, परमेश्वर ने हम में से हर एक को पवित्र आत्मा दिया है, और याद रखिएगा, वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उसकी एक इच्छा है जो मैंने इतने सालों में जानी है। वो चाहता है कि आप विश्वास से जिए। यू मस्ट लिव बाय फेथ। आज बहुत सारे लोग, मैं आपको सच कहता हूं, वे बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। वो इस पहली सीढ़ी को नहीं समझ पाए हैं कि विश्वास से जीने का अर्थ होता क्या है। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, बस शर्त यह है, आपका माइंड किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप कुछ ऐसा मिस कर देंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक बंधनों से मुक्त कर सकता है। मैं फिर से कहता हूं, यहां देखिए, अगर आज आपकी मीटिंग मिस हो गई, विश्वास कीजिए आप वो मिस कर देंगे जो आपके जीवन में आपको हमेशा के लिए रिलीफ दे सकता है। ये इतनी अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है। जानते हैं यहां पर क्या लिखा है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। शायद आप में से कुछ लोग ये फर्स्ट लाइन में कंफ्यूज होंगे, कर्ता, सिद्ध करने वाला। मैं आपको इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा है, मैं आपको वो ट्रांसलेट करके बताता हूं। मेरी अंग्रेजी बाइबल में लिखा गया है, वह उस यीशु पे ध्यान दो जहां से विश्वास की शुरुआत होती है, और वही उसे पूरा भी करता है। अब ध्यान दीजिए, एक दिन मेरी एक हैबिट है, मेरी एक आदत है, और मैं नहीं चाहता हूं मेरी हर आदत आपकी आदत बने, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी ये आदत आपकी आदत भी बने। जब मैं सुबह उठता हूं, मैं फ्रेश होता हूं, और उसके बाद मैं छोटी सी दुआ करके, जैसे मुझे प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, मैं बाइबल को उठाता हूं। मैं कभी भी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ता। बीच बीच में से पढ़ना, प्रभु बात कर, 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 तेरा सत्यानाश हो। यस, बाइबल में लिखा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये वर्ल्डली वर्ड्स, कुछ कुछ शब्द आपको लगता है कि ये संसारिक हैं। ओ डार्लिंग, आई लव यू, आप जानते हो ये बाइबल में है। पढ़ा है आपने श्रेष्ठ गीत? सोचो, अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं, आपको सुसाइड करना था और आप प्रभु से कहते हो, प्रभु जो सामने आया वो मेरे लिए है। आपको क्या लगता है? मैं किताब खोलूंगा, परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो मुझे बोल देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा, और आप सुसाइड कैंसिल कर दोगे। और आपने वचन खोला, प्रभु जो सामने आया वो मेरे लिए, और आपने खोला, सामने लिखा था जो करना है जल्दी कर। आपको पता है ये लिखा है, प्रभु भोज की मेज पर बैठकर यीशु ने यहूदा से कहा, मित्र जल्दी कर, लेट हो रहा है यार, जो करना है जल्दी कर। तो मैं कभी भी इन मूर्खों की तरह बाइबल नहीं पढ़ता। यस, दे पीपल आर फूलिश। एक्चुअली इनको लगता है इनको सब पता है, इसलिए कभी कभी लगता है हाँ ये तो पढ़ लिया है, समझा कितना है।
पौलुस आसिया गया, पढ़ लिया रे, पढ़ लिया। बीज बोने वाला बीज तो बहुत बार पढ़ा है। मरियम स्वर्गदूत से मिलती है, 25 दिसंबर आया ही नहीं है। मैंने एक लाइन सीखी। हर कोई 25 दिसंबर वाले यीशु को चाहता है, लेकिन कोई उस बड़े यीशु को नहीं चाहता जो कहता है पश्चाताप करो। मैं आज लूका पहला अध्याय पढ़ रहा था, मैंने कहा खुदा, हर कोई मानता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि ओ क्रिसमस आ रही है, हम लोग केक खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, चर्च जाएंगे, फ्री का केक खा के आएंगे, ये करके आएंगे, वो करके आएंगे। छोटा यीशु सबको पसंद है, खुशियां लेके आया है ना। लेकिन वो बड़ा वाला यीशु जो लोगों को कहता है पश्चाताप करो, वो किसी को पसंद नहीं है। ट्रुथ है। See, this is the Bible. कई अपने पास वाले से कभी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ते। हाँ, अब ये भी कहो उसको, बाजू वाले को, उसको बोलो थोड़ा बुद्धिमान बनना है। उस दिन मैं नींद से उठा, फ्रेश हुआ, दुआ करी और अपना बाइबल खोला। उस दिन मेरा एक पोर्शन था जो मुझे पढ़ना था, और मैंने एक खूबसूरत बात सीखी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहन आती है, और वो याकूब और यूहन्ना की मां थी। उसके पास आके कहती है, मुझे एक वचन दे, प्लीज मेरे साथ एक कमिटमेंट कर। यीशु कहता है, क्या? जब तू अपने राज्य में आए तो मैं चाहती हूं तू मेरे दोनों बेटों को, एक को दाहिनी एक को बाईं ओर बिठा। यीशु कहता है, जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? यीशु कहता है, वो प्याला जिसमें पाप, श्राप, बीमारियां, तकलीफें, वो क्रूस में मैं पीऊंगा, क्या तू पी सकती है? क्या ये पी सकते हैं? तब वो कहती है, हां हम पी सकते हैं। तब उसके बाद यीशु कहता है, ठीक है, तुम इसे पी भी लो, तो भी किसी को दाएं और बाएं बिठाने का हक मुझे नहीं है, यह सिर्फ परमेश्वर के पास है। अब जब चेले इस बहन की ये बातें सुन रहे थे कि ये अपने बेटों के लिए एक दरख्वास्त कर रही है कि इसको एक को दाएं एक को बाएं बैठा, तो लिखा है वो थोड़ा नाराज हुए। वे क्या हुए? आप जानते हो, जब यीशु ने ये बात देखी कि ये बड़े बनना चाहते हैं, मैंने देखा जीसस ने जेंटली लोगों को, उनको चेलों को एक्सप्लेन किया। उसने कहा, इधर आओ, और वो आगे आए। उनको बोलता है, सुनो, अन्य जातियों में जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर प्रभुता करना चाहते हैं, लेकिन तुम में से जो कोई प्रधान बनना चाहता है वो सेवक बने। मैं आपको शो करता हूं, प्लीज आप खोलिए मत, मैं आपको बाद में सारे रेफरेंसेस दे दूंगा, पर मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको कि सी यहां क्या हुआ। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 20-26 मती। यहां देखिए क्या लिखा है। देखो, यीशु के पास एक औरत आती है, वो अपने बच्चों के लिए कहती है कि इन्हें दाहिनी और बाएं ओर बिठा दो, और ये चीज देखकर चेले गुस्सा हुए। देखो यीशु कितना जेंटली उनको एक्सप्लेन करता है कि ये चीजें दुनिया के लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, परंतु तुम में से ऐसा न होगा, पर जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, अगर आप एक मसीह हैं तो याद रखिए, आप कभी प्रधान न बनना, आप सेवक बनना। हमेशा ये मत देखना, मुझसे क्यों बात नहीं की, मेरे को प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं कहा, मेरे को जय मसीह क्यों ना कहा, सबको पिकनिक पे लेके गए, मेरा क्या पाप। और कुछ लोग हैं ना मस्त, बोलो आग में तेल डालने वाले बहुत है। मैं एग्जांपल देता हूं, अमित भाई बैठे, दिनेश कहां गया? हाँ, साथ में बैठो, तुम दोनों को साथ में लेता हूं। ये दोनों बैठे थे। एक दिन मैंने अनाउंसमेंट की
हम सब घूमने के लिए कहां जा रहे हैं। उस दिन अमित नहीं आया था। उस दिन कौन आया था? दिनेश। दिनेश से सुन लिया कि भैया कहां पर हमको घुमाने ले जा रहा है, लेकिन अमित नहीं आया था। अगले दिन हम सब तैयार होके, सब भाड़े के कपड़े पहन के, हम सब वेट ना, लिसन टू मी, हम सब कपड़े वपड़े पहन के और नेक्स्ट डे हम सब तैयार होके निकले। और ये दोनों एकदम पास पास में ही रहते हैं घर में। और दिनेश निकल रहा था, अमित ब्रश कर रहा था, ये निकल रहा था। हे, कहां जा रहा है? तेरे को पता नहीं है क्या? अरे घूमने जा रहे हैं हम लोग। घूमने? कभी? आज? नहीं, पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। ओ, अब पता चल गया, ये लोग घूमने जा रहे हैं। अब दिनेश जाएगा अमित के पास ये बोलने के लिए, तेरे को नहीं बोला, तेरे को नहीं बोला काम करवाने के लिए, तो तेरे पास, इनके पास तेरा ही नंबर होता है, तेरे को नहीं बोला। और अमित चर्च से गायब। हम लोग मस्त घूम रहे थे हिल स्टेशन, और ये अंदर दिन घर पे बैठ के ये अपने ही हिल स्टेशन घूम रहा था। हाँ, हिल रहा था। हम लोग रात को घूमने के लिए आए, हम लोग रात को घूम फिर के आए, और दिनेश घूम फिर के मस्त घूम घूम के आ रहा था, और अमित बालकनी में खड़ा था। अरे जय मसीह, क्या हुआ? क्या मजा आया, जबरदस्त। 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ा, सब इन लोगों ने किया। अमित रात को जैसे चर्च में, जैसे अमित रात को सोया, कभी नहीं जाऊंगा इस चर्च में। अगले दिन कॉल किया हमने अमित को। जैसे हम लोगों की एक रिंग गई, फोन कट। अरे कट क्यों किया? कट नहीं किया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। इतनी इज्जत की भूख। डोंट वरी, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं सब उसको बाद में देखते देखते जाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एग्जाम्पल। आप विश्वास करेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं चर्च में जिनको आदर न मिलने पर वो आपसे इनसाइड नफरत करेंगे। ये अपनी नफरत को लेके खुदा के पास नहीं जाते हैं, अपनी नफरत सब में 100-100 ग्राम बांटते हैं। माय गॉड, आपको सच कहता हूं, अगर आपका ऐसा नेचर है ना, आपको है ना, नाक रगड़ने चाहिए खुदा के सामने कि मुझे निकाल यहां से, नहीं तो मैं किधर भी नहीं रुक पाऊंगा। किधर नहीं रुक पाते ये लोग। ये प्लेसेस बदलते हैं, जबकि प्लेसेस नहीं, पर पवित्र आत्मा से कहो वो तुम्हें बदले। राइट ब्रदर, हाउ मेनी आर एग्री? आप जानते हो चर्च के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन क्रिएट करते हैं? जिनको आदर चाहिए, जो प्रधान बनना चाहते हैं। प्रधान बनने के चक्कर में मामा को झूठ बोला, डैडी को झूठ बोला, भाई को झूठ बोला, जीवन भर सबको झूठ बोलता आया याकूब, क्योंकि बड़ा बनना था। हमारे प्रभु को देखो, वो आत्मा से शरीर में आया, शरीर से सेवक बना, और अंत के दिन क्रूस पे मरा। वो हर दिन नीचे आया, ऊपर नहीं आया, और आज देखो वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। आप कौन है? मुझे बताइए, प्रधान है कि सेवक है? अगर आप एक ओल्ड व्यक्ति हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि स्वर्ग में 3 सिंहासन होने चाहिए, बाप, बेटे और पाकरू का। लेकिन वहां पर 2 ही सिंहासन है, बाप और बेटे का। पाकरू का सिंहासन जानते क्या है? हम उसका सिंहासन है, वो हमारे अंदर रहकर लोगों की सेवा करता है। आइए अपने दाहिना हाथ उठाइए,
मेरे पीछे कहिए, मैं पवित्र आत्मा का सिंहासन हूं। ये यूहन्ना में लिखा है, तब मैंने उस अति प्राचीन का सिंहासन देखा और उसके बिल्कुल दाहिनी ओर मैंने मेमने का सिंहासन देखा, पर वहां पर पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य पवित्र आत्मा का सिंहासन है। We are the throne of the Holy Spirit। आप हैं, वो आपके अंदर रह के आपको सेवक बनाता है, प्रधान नहीं। जानते हो प्रधान आपको कौन बनाता है? शैतान। जिस दिन तू ये फल खाएगा परमेश्वर की तरह बन जाएगा। अ फर्स्ट लाइस ऑफ डेविल। आपने देखा उसने क्या किया? और यीशु को वो ऊंचे पे ले गया। वो हमेशा आपको कहेगा, अरे तेरा वैल्यू ही नहीं है, तेरी बात सुन के काट देते हैं ये लोग, तेरा ओपिनियन का कोई मैटर ही नहीं करता तेरा ओपिनियन। वो सदैव आपको ऊपर चढ़ाएगा। लेकिन जब भी यीशु आपको देखेगा ना कि आप ज्यादा ऊपर आ गए हो अपने आप में, वो जकई की तरह कहेगा, कम डाउन। उधर किधर चढ़ गया, मैं थोड़ी आऊंगा। आपने देखा यीशु पेड़ पे चढ़ा उसके लिए, उसने कहा नीचे उतर, अगर तू नीचे उतरा मैं तेरे साथ रहूंगा। आइए मेरे पीछे कहिए, खुदा सेवकों के साथ रहता है, प्रधानों के साथ नहीं। इसीलिए वो मछुआरों से मिलता था, पर 3.5 साल वो कभी हेरोदेस से नहीं मिला, क्योंकि वो उनका खुदा है जो नीचे है। आप कैसे हैं? कभी आपने सुना है इज्जत न मिलने पे अब चर्च बदलते हो, रिश्ते बदलते हो, घर बदलते हो, सब बदल देते हो? परंतु आई शैल नॉट बी सो अमंग यू, बट हूएवर डिजायर टू बिकम ग्रेट अमंग यू शैल बी योर सर्वेंट। आप बड़े बनना चाहते हो, यीशु कहता है तुम छोटे बनो। अब देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहां पर। उस बहन ने यीशु को आके क्या कहा? मेरे 2 लड़के हैं, एक को दाएं एक को बाएं बिठा। ये चीज चेलों को बड़ी बुरी लगी। तब देखो जीसस उनको जेंटली एक्सप्लेन करता है कि हे मेरे भाइयों सुनो, ये चीजें है ना दुनिया के लोगों के लिए है। अगर आप और जानना चाहते हो ना अच्छे से, पंकज एक काम करिए, एक वर्ड और ऊपर ले लीजिए, मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। थोड़ा टाइम जा सकता है, 2 मिनट और। ये देखो ऊपर क्या लिखा है, 25 ब्रदर। हाँ, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति, वो कहता है ये चीजें दुनिया के लोगों के लिए होती हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी है। तुम जानते हो कि अन्य जाति के अधिपति उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। एक बहन कहती है मेरे दोनों बच्चों को अपने साइड और लेफ्ट में बिठा। यीशु कहता है सिस्टर, ये हमारे लिए नहीं है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ जेंटाल्स। ये अन्य जातियों का एटीट्यूड होना चाहिए। भैया अब 26 लगाओ, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। परंतु तुम में ऐसा न होगा, पर जो कोई तुम बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। वो कहता है तुम बड़े बनना चाहते हो ना, हाँ, तो बड़ी पदवी है सेवक की। आजकल बहुत सारी पदवियां हैं, पास्टर, प्रीचर, टीचर, रेवरन, बहुत सारी बड़ी डॉक्टर। ठीक है, चलिए जिससे जो लखेगी। मैं आपको एक पदवी बताऊं, बहुत कठिन है उसे पाना, बहुत कठिन है। और टाइटल भी ऐसा है, इतना खतरनाक है, लेकिन मिलता बहुत कठिन है। जब तुम सब कुछ कर लो, तब अंत में यह कहना हम अयोग्य दास। डू यू वॉन्ट इट? सब कुछ करने के बाद मिलता है। जब तुम सारी आज्ञाएं मान लो, तो अंत में यह कहना हम अयोग्य हैं, जो करना चाहिए था वही किया। दिस इज द बिगेस्ट टाइटल। ये पाना चाहेंगे?
किसी को नहीं चाहिए। आज लोगों को ये नहीं चाहिए। कितना टाइटल है, कैसा प्राइस कितनी हायर है। जब तुम सब कुछ पूरा कर लो, जब तुम सारी आज्ञा मान लो, लास्ट में क्या कहोगे? अनवर्दी सर्वेंट। चाहिए? सोचने पे मजबूर कर देती है ना ये बातें यीशु की। तुम्हारा परमेश्वर है ना, पृथ्वी से नहीं ऊपर से आया है, वो ऊपर का खुदा है। ये राहब ने कहा है, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारा परमेश्वर नीचे की पृथ्वी और ऊपर के आकाश का खुदा है। मैं क्या समझाना चाहता हूं को पता है? देखो, जब वो बड़े बनना चाहते थे, वो ना कितने जेंटली उनको सिखा रहा है ये तुम्हारे लिए नहीं है। पर आपको पता है, जब भी चेले अविश्वास करते थे, वो उन्हें एक्सप्लेन बाद में करता था, पहले वो उनको डांटता था। क्यों? आपको लगता है ये पूरी बाइबल में पढ़ चुका हूं। आपको पता है मुझे कभी कभी क्या फील होता है? मैंने गॉस्पेल्स भी ठीक से नहीं समझे आज तक। कभी आपने सुसमाचारों में मती, मार्क, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 किताबों को अगर आप आराम से पढ़ो तो आपको पता चलेगा, जब वे बड़ा बनना चाहते थे तो वो उन्हें सिखाता है कि तुम ऐसे मत करो। लेकिन जब भी वो अविश्वास दिखाते थे, वो उन्हें डांटता क्यों था? जानते हो क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वे अविश्वास में जिंदगी जिए। विश्वास होता क्या है आप जानते हो? मैंने कई लोगों को देखा है, विश्वास करने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। सोचो, आप एवरी सैटरडे यहां पर आते हो, परमेश्वर का वचन भी सुनते हो, आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, यहां पर अलग नोट्स बनाते हो, घर जाके अलग नोट्स बनाते हो, जाते जाते मीटिंग का जिक्र भी करते हो कि क्या मीटिंग थी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप तकलीफ में आते हो, जब आप देखते हो कि मैंने वचन तो सुना लेकिन सिचुएशंस वैसी ही है, मैंने बहुतों को देखा है वो वापस डाउन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं है फेथ है क्या। आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, सुनिए, फेथ है क्या। ब्रदर, एक वर्ड लगाइए। ओह थैंक यू लॉर्ड। मती 9:27। आज आप समझ लीजिए फेथ है क्या। यहां देखिए सब, एक काम कीजिए, 26 से लगाइए। वंडरफुल जीसस। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। अब देखो 27 में क्या हो रहा है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यहां देखिए, यीशु एक जगह पे आया, वहां पर 2 ब्लाइंड हैं, 2 अंधे हैं, और ये यीशु को पुकार के क्या कहते हैं? हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। देखो 28 में क्या होता है, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु। सुनिए, जब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें यह विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा हां। पता है वो हां क्यों बोल पाए? क्योंकि उन्होंने विश्वास को अपने अंदर नहीं झांका, उन्होंने यीशु को देखा। जानते हो कौन स्ट्रगल करता है फेथ के लिए? जो स्वयं में विश्वास ढूंढता है। पर बाइबल बताती है यीशु ने उनको यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास विश्वास है, उन्होंने अंदर झांका, उसने कहा, क्या तुम्हें यह विश्वास है मैं कर सकता हूं? यस। जानते हो विश्वास कहां से आता है? विश्वास शुरुआत कहां से होती है? विश्वास कभी स्वयं में नहीं ढूंढा जाता, विश्वास उसे देखकर आता है।
अगर मैं आज आपसे कहूं ब्रदर आप विश्वास करते हो ये वो साल है जब आपका पूरा परिवार खुदा में आएगा, आप जानते हो खुद को क्या देखोगे? मैं तो पापी हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन अब मैं एक सेकंड के लिए आपको ये कहता हूं, क्या तुम ये विश्वास करते हो वो जमीन और आसमान का मालिक ये कर सकता है? मुझे बताइए, क्या अब आपको फेथ रखने में स्ट्रगल आएगा? मैं कई लोगों को देखता हूं, वो मीटिंग को सुनते हैं, वचन को एंजॉय करते हैं, गीत गाते हैं, चिल्लाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहां से जाने के बाद अगर घर से कॉल आए, मां अब भी बीमार है, बाप अब भी बीमार है, वही गरीबी है, वही तकलीफ है, मीटिंग से निकलते निकलते अपसेट हो जाते। आप जानते हो आपका प्रॉब्लम क्या है? आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। जब यीशु उन अंधों से पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, तो जानते हो उन्होंने ये नहीं देखा, अपने अंदर नहीं झांका। प्रभु देख, वेट कर, नहीं प्रभु हमारे अंदर तो नहीं है। जानते हैं जब भी आपके अंदर अविश्वास आता है, जब भी आपको लगता है आप डाउट्स और कंफ्यूजन में जिंदगी जीते हैं, जानते हो उसका प्रॉब्लम क्या है? आप विश्वास को खुद में ढूंढ रहे हो, आप विश्वास को स्वयं में ढूंढ रहे हो। यीशु उसको ये नहीं कहता है जा विश्वास ले आ, उसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो विश्वास को स्वयं में नहीं परमेश्वर में ढूंढते? आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? ये देखिए, ये आपका परमेश्वर है। मैंने बहुत बार मूवीज में ये सुना था, चुल्लू भर पानी में डूब मर। ये चुल्लू है, जानते हो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चुल्लू। आपको पता है इसको कहते हैं, अब इसे पानी कितना आ रहा है, ये देखिए, ये चुल्लू है, नहीं दिख रहा है ना? ये देखो, ये जो होल है ना, छोटा सा गैप है ना, इसे कहते हैं चुल्लू। कभी आपने बोला होगा बच्चों को भी, चुल्लू भर पानी में डूब मर। हमको पता है वो मरेगा भी नहीं। लिसन, चुल्लू भर पानी में डूब मर। अब आप सुनिए, ये जो हिस्सा है ना, इसे चुल्लू कहा जाता है। भजन संहिता में लिखा है, वह समुंदर को चुल्लू में नापता है। ये दुनिया में जितना भी पानी है, कभी आप एक लंबी फ्लाइट लोगे ना, तो कहां कहां पर आप देखोगे, जब फ्लाइट ऊपर से जाती है ना, एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो ना, आपको मीलों तक पानी के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। और लिखा है, यह वह है जो समुद्र को चुल्लू में नापता है। यह आपका खुदा है, यह आपका परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर पर आपको विश्वास करने में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे परमेश्वर पर जो अपने पूरे समुद्र को चिल्लू में नापता है। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है, दाऊद ने परमेश्वर के तंबू को देखा। आप सभी जानते होंगे ना, बहुत हजारों साल तक खुदा जमीन पे तंबू में आता था जाता था, आता था जाता था। एक दिन जानते हो क्या हुआ? दाऊद के अंदर ये विचार आया, मैं इतने बड़े महल में रहता हूं और परमेश्वर तंबुओं में निवास करता है, ये तो ठीक बात नहीं है। तब परमेश्वर के सामने जाके कहता है, प्रभु मैं आपके लिए एक देवदार की लकड़ी का एक बहुत अच्छा भवन बनाना चाहता हूं। परमेश्वर उसे कहता है, सुन, तू चाहता तो है बनाना, लेकिन तू बना नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ
हाथों से अननेसेसरी मृत्यु भी बहुत सारी हुई है। तूने कभी कभी जंग में बहुत लोगों को मार दिया है, तेरे हाथ खून से रंगे हैं। दाऊद, तू मेरे सिंहासन को, तू मेरे घर को नहीं बना पाएगा, लेकिन हाँ, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरा बेटा जब आएगा वो मेरे घर को बनाएगा, वो मेरे मंदिर को बनाएगा। और आप जानते हो सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाने में, जानते हो कितने साल लग गए? 7। और जानते हो खुद का घर बनाने में कितना साल लगा? 13। प्रभु का घर बनने में 7, अपना घर बनने में। ऐसे क्यों? कई लोग मुझे कहते हैं, ओ आपको इतना कलीसिया में खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तुमने बाइबल नहीं पढ़ी है, प्रॉब्लम ये। आप जानते हो दाऊद क्यों सुलेमान को अपना घर बनाने में 13 साल लग गए? ये बात दर्शाई जाती है, उसे खुदा के हैकल से अच्छा अपना घर बना। आज बहुतों के घर में जाओ ना, एसी है, कूलर है, सिर्फ हवा देने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास, 3 गैजेट्स हैं। एसी भी है, कूलर भी है, पंखे भी है, टेबल फैन भी है, घर के अंदर सीलिंग है, फलाना ढिमका, पूरी दुनिया भर की चीजें, पूरा मॉल लेके आया है घर के अंदर। लेकिन ये घर उजाड़ पड़ा है, इसमें गुस्सा है, घमंड है। उससे परमेश्वर कहता है सुलेमान मेरा घर बनाएगा। आपको पता है सुलेमान ने प्रभु का भवन और अपना घर बनाने में सेम स्टार्ट किया। उसका घर बनने में 13 साल लग गए, प्रभु का भवन 7 सालों में बन गया। और 7 साल के बाद सुलेमान याजकों के साथ अंदर जाता है और वो एक बात कहता है खुदा से, और वो पहली बात ये है, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रहता। फर्स्ट वर्ड पढ़ के देखिएगा, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है, हम तेरे लिए कौन सा घर बनाएंगे? अरे तू कहां भी नहीं समा पाएगा। आपको पता है परमेश्वर की साइज को एक्सप्लेन करता है, वो कहता है सिंहासन है तेरा आकाश, आसमान पे तू बैठता है और पृथ्वी पे तेरे पांव आते हैं खाली। अरे ये घर में तू कैसे आएगा? मैंने बना तो दिया है। ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हम जूझते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि हम विश्वास को स्वयं में ढूंढते हैं कि कैसे विश्वास करूं। जी नहीं, यीशु ने कहा क्या तू विश्वास करता है? मैं कर सकता हूं ये। जब भी आप खुद को देखेंगे आप में अविश्वास आएगा, लेकिन जब भी आप परमेश्वर को देखेंगे आप में विश्वास उत्पन्न होगा। मेरे सामने जब कैंसर पीड़ित आते हैं यहां पर लोग, कितने हफ्तों से मैं देख रहा हूं कैंसर से पीड़ित लोग लाइन लगाते हैं यहां पर। HIV से लोग आते हैं। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि क्या मैं उनको चंगा कर पाऊंगा, मैं उनको बोलता हूं आओ सामने हम दुआ करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो सब कुछ कर सकता है। जब भी आपको प्रभु पर विश्वास करने में, उसके वचन पर विश्वास करने में तकलीफ हो ना, यह बात याद रखना, आप स्वयं में विश्वास ढूंढ रहे हो। जबकि बाइबल बताती है ब्रदर अब वो वचन लगाओ, अब तुम्हें समझ में आएगा इब्रानियों की पत्री क्या कहती है। जल्दी लगाइए ब्रदर, थीम वर्ड लगाइए, आओ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वो कहता है जब तुम उसे ताकोगे वहीं से फेथ शुरू होता है। हम विश्वास, मैं हमेशा विश्वास को स्वयं में नहीं ढूंढता। मैं आपको इनफ एग्जाम्पल दिखा सकता हूं बाइबल के अंदर कि देखो उन्होंने विश्वास कहां किया। आप मुझे बताइए, जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस एक लंगड़े को चंगा करता है, पता है सब लोग पतरस और यूहन्ना को देख रहे थे। मैं एक इंसिडेंट बताऊं आपको हमारे ही चर्च का, आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत बार बता चुका हूं। हमारे उल्लासनगर के ब्रांच में एक बहन आती है, उसको कोई टाइम पे टीबी थी, अभी वो ठीक हो चुकी है। तो एक दिन एक पास्टर आए हमारे चर्च में बाहर से,
तो मैं सबको, जब जो लोग मिलते मिलते आ रहे थे, तो मैं सबके नाम बता रहा था, पास्टर जी ये हैं, ये हैं, ये हैं। तब वो बहन आई, 2 साल से वो चर्च में आ रही है। वो पास्टर खड़े हुए, बहन आप कैसे हैं? मैंने कहा इनका ये नाम है। मैंने कहा बहन बताइए, पास्टर जी दुआ करेंगे। तो उन्होंने बोला पास्टर जी मेरे को टीबी है। तो मैं वहीं खड़ा था, मैंने बोला टीबी है, 2 साल से आ रही है, कभी बताया तो नहीं है मुझे। मैंने कहा ठीक है चलो उनको ही बताए वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाए। ओके, यहां पर प्राइड नहीं करना है। मेरे को क्यों नहीं बताया? पास्टर ने प्रार्थना की, मैंने लास्ट में उनको बोला बहन इधर तो आओ। वो बहन आई, मैंने कहा आपको टीबी है? हाँ भैया 2 साल से टीबी है। मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं? तो मेरे को बोलती है आप टीबी ठीक करते हो क्या? मैंने कहा प्रभु ये तो गजब बेइज्जती है। तो मैंने बोला बहन आपने बताया नहीं है। आपको पता है कुछ लोग क्या सोचते हैं, लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बाहर का पास्टर मतलब कैंसर HIV। सर्दी जुकाम है तो सूरज भाई से प्रार्थना करवाओ, सर्दी जुकाम वाला पास्टर है। वो बाहर का बंदा आएगा ना, वो यही चीज उन लोगों के मन में भी थी। पतरस और यूहन्ना ने एक दिन एक लंगड़े को उठा दिया, सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। पतरस हमारी तरह नहीं था, धन्यवाद प्रभु का, नहीं तो पतरस उनको बोलता मेरी दुआ से। यूहन्ना बोलता रहा मैं भी था, नहीं मैंने दुआ की थी, ये एक मन था, ये मेरे साथ एक मन हुआ था, मैंने प्रार्थना की थी। हम तो ऐसे बोलते। कभी कभी एक मुर्दा जब किसी सेवकाई में जिंदा होता है ना, वो पूरी जिंदगी अपने आप को कोसता है कि मैं इसकी सेवकाई में मुर्दों में जिंदा क्यों हुआ। हाँ, वो जब तक नहीं मरेगा ना उसको लेके घुमाते रहेंगे हर जगह पे, इस व्यक्ति को देख लीजिए ये मुर्दों में से जिंदा हो गया। वो खड़े होकर बोलता है मेरी प्रार्थना है मैं जल्दी मरूं फिर से, मैं इतना परेशान हूं इस व्यक्ति से, हर जगह मुझे लेके घुमाता है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे प्रचार करूंगा। आपने कभी देखा यीशु लाजर को हर जगह घुमाता रहे, लाजर इधर आ, लाजर, हाँ हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा कर, और लाजर खड़ा रहता था। आप ये देख रहे हो, ये मुर्दों से जिंदा हुआ है, ये जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में पैदा हुआ था। कुछ लोग है ना मच्छर को भी मार देंगे ना, फेसबुक पे डालेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी बहनें मॉल में जाती है पानी पूरी खाने के लिए, लेकिन लिखती हैं इन मॉल डूइंग शॉपिंग। मैं मॉल में हूं, शॉपिंग कर रही हूं। आप विश्वास कीजिए, शॉपिंग छोड़ो, पानी पूरी खाने के लिए गई थी, और क्या लिखती हैं बहनें? डूइंग शॉपिंग, फीलिंग फैंटास्टिक। करते हैं ना, कुछ लोगों को मजा आता है सबको बताने में। डोसा भी खाएंगे ना, उसका भी फोटो डालेंगे स्टेटस पे, ईटिंग डोसा, मारे चटनी। देखे आपने? और आजकल स्टेटस है ना ताने मारने का एक नया यंत्र है। हाँ बताऊं कैसे? समझो दिनेश को मैंने आज कहा था यहां पर प्रचार करने के लिए, लेकिन जैसे मैं यहां पर आया, दिनेश यहां पर प्रचार करने के लिए आए थे, और मैं यहां पर आया और मैंने इशारों में ऐसा कह दिया, नेक्स्ट टाइम। अब मैं प्रचार करने लग गया। दिनेश तैयारी करके आया था, आज मैं प्रचार करूंगा, आज तुम्हें आग लगाएगा, आग। अरे खुद बुझा हुआ है, आग वाग क्या लगाएगा, ऐसी सोच रखता है तो। और मैंने बोल दिया कल प्रचार करेगा तू, और अगले दिन मैंने स्टेटस पढ़ा दिनेश का, मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है। मैं दिनेश को बोलूंगा किसके बारे में लिखा है? पास्टर आपने पढ़ लिया? हाँ अब मैं निकाल रहा हूं। बड़े ताने मारते हैं लोग स्टेटस में आजकल, फूलिश पीपल। अरे गट्स रखो बोलने का। मुझे कभी देखा है मैं ऐसे फालतू स्टेटस रखूं बैठ के? घर की चीजें लिखते हैं वहां पर। डोसा भी खाएंगे ना, फोटो डालेंगे, और डोसे के ऊपर डोसा मुरझा जाता है,
खा लो मुझे, अब पैसे पे किए तुमने। डोसा लेंगे, 5 रुपए वाला कप लेंगे ना आइसक्रीम का। कभी कभी कुछ लोग अमेरिका जाके भी नहीं बताते कि हम लोग वहां गए। ये लोग लोनावाला क्रॉस करेंगे ना। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको इतना टाइम कहां से आता है? आपके लिए भी दिन 24 घंटे का ही है ना? आई थिंक मेरे लिए भी वही है। मैंने कभी परमेश्वर से अपनी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन अब मैं करता हूं। जानते हो मैं खुदा को कई बार क्या कहता हूं? मुझे हिचकिया की तरह कुछ अधिक साल दे सकता है तो मैं तेरा काम करूं। आई विल प्रॉमिस यू लॉर्ड। स्मिथ विगिल्सवर्थ 72 में मरने वाले थे। उन्होंने खुदा से कहा मुझे 15 साल और दे। उनकी डेथ 87 में हुई। खुदा ने उनको 15 साल दिए। वो 15 साल बुढ़ापे में भी वो यूके से हर जगह पे घूम घूम के परमेश्वर के राज्य का। कितना समय वैल्यूएबल है, कैसे बर्बाद करते हो तुम लोग। मुझे ना थॉट तक नहीं है कि मैं अपने भविष्य के लिए क्या सोचूं। मेरे पास खुदा का इतना काम है। मैं यहां से निकलूंगा, मुझे सुबह की तैयारी करनी है, सुबह पूरी करूंगा, दोपहर की तैयारी करनी है, ये होगी, फिर मेंटरशिप की तैयारी करनी है। मैं बिजी हूं क्योंकि मैं जानता हूं पास्टर एक पास्टर नहीं होता, वो एक बावर्ची भी होता है। उसे प्रतिदिन खाना बनाना है ताकि जब लोग आए तो वो उन्हें खाना खिला सके। You know the Bible says, जैसे ही पतरस और यूहन्ना की तरफ लोग देख रहे थे, ओ आपके अंदर यीशु झूम उठेगा ये सुन के। जानते हो उन्होंने क्या कहा? पतरस और यूहन्ना ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हमारी तरफ क्या देख रहे हो? जैसे हमने इस मनुष्य को अपनी भक्ति या अपनी ताकत से चंगा किया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। देखो उसी ने इसे चंगा किया है। विश्वास कभी स्वयं में नहीं ढूंढा जाता। यीशु ने उस लंगड़े को ये नहीं कहा क्या तुम में विश्वास है, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? अपना फेथ खुद में नहीं, मुझ में ढूंढो। मुझ में पहचानो मैं कौन हूं। तुम्हें विश्वास करने में थोड़ा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास स्वयं में जांचोगे तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, इसी चर्च के एक भाई को मैं कैंसर पेशेंट के पास लेके गया था। भाई मैं होप रखता हूं आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। हम दोनों एक पेशेंट के सामने खड़े थे। मैंने उनको कहा, ब्रदर विल यू प्रे? उन्होंने मुझे कहा, आप करो ना। मैंने कहा ठीक है, कम ज्वाइन विथ मी। मैंने उस कैंसर पेशेंट पे हाथ रख के कहा, खुदा प्लीज, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी इच्छा पूरी कर, क्योंकि मैं जानता हूं ये जवान व्यक्ति है तो उसका उपयोग कर सकता है, इसे चंगा कर। मैं आपको टेस्टमनी देता हूं, वो भाई जिंदा है आज भी। लिसन, मैं बाहर निकला, मैंने उनसे कहा आपने प्रार्थना क्यों नहीं की? जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? बहुत अच्छा भाई है वो मेरा। मुझे लगा वो इधर ही है, लेकिन नहीं है। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मुझे नहीं लगता है मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैंने कहा क्यों? 3 दिन पहले ना मेरे मुंह से कुछ गालियां निकली गुस्से में आके। मुझे नहीं लगता है परमेश्वर, तुम्हें यह लगता है तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारी दुआएं सुनी जाएंगी? परमेश्वर, आपने देखा इस चीज को? जिन लोगों ने यीशु के सामने आके कहा, क्या कहा कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, प्रभु ने उनको क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर एक मनुष्य के चरित्र को देख के हजारों की आशीष कभी नहीं रोकेगा।
ये बात अलग है, उसका न्याय होगा अंत में। लेकिन कभी ये मत सोचना कि मैं पवित्र नहीं हूं इसलिए मेरी प्रार्थना यहां पर नहीं सुनी जाएगी। अरे कभी कभी शुद्ध पानी गंदे पाइप से भी आता है, कभी कभी बहुत साफ पानी। बहुत लोग हैं ना अपने ही दम पे चलते रहते हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज होती है, बस पाप 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 पाप। मैंने कल एक नया गाना बनाया था, आपको बताऊं? गाएं? मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। हमेशा आप सिन कॉन्शियस में रहते, हमेशा मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी। अरे खुद को पापी पापी बोलने से पाप बदलेगा क्या? खुद को पापी ठहराने से तुम बदल जाओगे क्या? उल्टा पाप की प्रभुता और बढ़ेगी तुम्हारे ऊपर, सिन तुम्हें और होल्ड करेगा टाइटली। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है वही तुम्हें हर बुराई से छुड़ाएगा। इस वचन को स्वीकार करके उससे कहो, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे हर बुराई से छुड़ाएगा। और विश्वास कीजिए, जब आप ये कहेंगे ना कि तू मुझे छुड़ाएगा, ब्रदर एक वर्ड लगाइए, ओ थैंक यू जीसस, 2 तिमुथियुस चैप्टर 4, जल्दी लगाइए। देखिए पॉल क्या कहता है यहां पर। ओ आपका विश्वास आज बढ़ना चाहिए इस मीटिंग के अंदर, आमीन। 4 अध्याय भैया जल्दी लगाइए, 4 का 17, यहां देखिए सब, सी हियर 2 तिमुथियुस 4:17, यहां देखिए, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले, मैं तो सिंहों के मुंह से छुड़ाया गया हूं। वेट कीजिए ब्रदर, रोम में उन दिनों में ये सजा मिलती थी, जो लोग गिल्टी ठहराए जाते थे उनको शेरों के सामने फेंका जाता था। पॉल कहता है खुदा ने मुझे छुड़ाया है। अब देखो 18 में वो क्या कहता है, और प्रभु मुझे हर काम से मैं निकलूंगा। क्या कहता है? मैं एक दिन हर पाप पे जय पाऊंगा, वो लिखता है। वो कहता है प्रभु मुझे छुड़ाएगा और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं गंदा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे शैतान यही तो चाहता है कि तुम यही गीत गाते रहो। बहुतों से मिलता हूं, कहता हूं ब्रदर आप बहुत अच्छे हो, ब्रदर आप बहुत प्यारे हो, अरे ब्रदर आप बहुत प्यारे हो। नहीं नहीं, गंदा हूं मैं, पाप करता हूं। अरे खुद को पापी ठहराने से पाप बदलते हैं क्या कभी? जानते हो, जब आप अपने गुनाह को देखते हो ना, उस गुनाह को देखने के बाद खुदा की तरफ देखो, क्या वो तुम्हें छुड़ा सकता है? यहां विश्वास आता है। ब्रदर कोट अ लास्ट वर्ड, 1 जॉन 2:1। देखो यूहन्ना अपनी किताब में क्या लिखता है, What an amazing word। विश्वास स्वयं में नहीं पाया जाता, वो उस पे किया जाता है। 1 जॉन 2:1, मतलब जल्दी लगाइए। हे मेरे प्रिय बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, पर यदि तुमसे पाप हो जाए, यहां पर ऐसा नहीं है लेकिन इंग्लिश में है, यदि तुमसे गुनाह हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। मेरी उर्दू में लिखा है, पिता के तुम्हारे बाप के पास तुम्हारा एक कफारा है। वो कहता है यहां पर कि पाप हो जाए तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं पापी, कैसा है? पापी, खाना खा के पाप खाऊंगा, कहां घूमने गया था? पाप के साथ घूमने गया था। पापी 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 पापी। देखा आपने, जस्ट सिक्कों को लेकर आया वो, शैतान उसके पीछे पीछे लग गया। तूने निर्दोष को पकड़वाया है, तूने निर्दोष को पकड़वाया है, तूने निर्दोष को पकड़वाया है, तूने निर्दोष को पकड़वाया है। मार दिया उसने खुद को। शैतान की सबसे बुरी चाल बताऊं, पहले पाप करवाएगा, फिर कहेगा ये क्या किया। पहले आपसे पाप करवाएगा, फिर कहेगा ये क्या किया तूने। यूहन्ना कहता है
जब तुमसे पाप हो जाए तो बैठो मत, पिता के पास हमारा एक सहायक है, उसके पास जाओ। ये लो उसको क्या कहा गया है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, वो तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें आजाद करवाएगा। मैं जैसे कार में बैठा आज, मेरी नस है ना, नस पे चढ़ गई, बहुत दर्द हो रहा था मुझे। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा, जब मैंने पवाई क्रॉस की, मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा मैं दिनेश को बोलूं, क्या तू तैयार है, क्या मैं कार में सो जाऊं? लेकिन मुझे एक ख्याल आया, ये ख्याल तुझे कौन दे रहा है? मुझे इस ख्याल पे एक ख्याल आया, ये तुझे कौन बोल रहा है? मैं। उठ, राइज अप। आप विश्वास कीजिए, कुछ लोग कहते हैं मेडिसिन लेना गलत है, जी नहीं। मैंने तलरेजा को बोला, साहिल को, मैंने कहा ब्रदर आप मुझे प्लीज वो स्प्रे ला के देंगे? वो स्प्रे लेके आए, स्प्रे पड़ी है मेरी बैग में, मैंने उसको लिया, मैंने उसको लगाया। मैं जैसे उठ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा कहती है जवानी तो छोड़, बुढ़ापे में भी तू हमें ले चलेगा। आप जानते हो, अगर आप में से कोई बूढ़ा व्यक्ति यहां बैठा है, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आपके लिए एक प्रतिज्ञा है, विश्वास करेंगे खुदा की वजह से आपके बुढ़ापे के दिन आपके जवानी के दिनों से उत्तम होंगे। हे इज़राइल, मैं तेरा करता हूं, बाल पकने तक मैं तुझे उठाए चलूंगा। अरे वो बूढ़ों को उठा देता है, मेरे जैसे जवान को नहीं उठाएगा। मैं जैसे उठ रहा था, किसी के सहारे से उठ रहा था, मैंने कहा पिता वो लंगड़ा उठा, मैं भी उठूंगा। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने वर्शिप भी की, मैंने वर्ड भी प्रीच किया। बाइबल बताती है वही विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। एक सवाल मैं आपसे पूछ के 5 मिनट में सभा को खत्म करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आज आपने कुछ ऐसा सीख लिया है जो आपको फ्री कर देगा अविश्वास से। आप जानते हो क्यों यीशु अविश्वास को देखकर उन्हें डांटता था? एक बार पता है क्या हुआ? एक लड़के में दुष्ट आत्मा थी, उसके पिताजी उसको यीशु के चेलों के पास ले गए। इन लोगों ने सब किया वहां पर खड़े होके, ए निकल, निकलना, जाना, सब किया इन्होंने, सब गीत गाए, हालेलुया, जय मसीह, विजयी हुआ, विजयी, डांस भी किया, सब किया। लाल में थक गए। वो बाप भी समझ गया इनसे कुछ नहीं हो रहा। उससे वो लोग प्रार्थना करते थे, उसके बाप ने कहा चल तू चला जा। वो प्रार्थना करते रहे। यीशु आए, यीशु के सामने लिखा है उसने अपने को मरोड़ दिया, जैसे उसने मरोड़ दिया। प्रभु ने कहा ये इसकी हालत कब से है? बोलता है बहुत समय से है। कभी दुष्ट आत्मा इसको आग में फेंकती है, कभी इसे पानी में फेंकती है। सुनिए, सुसाइड इज नॉट गॉड्स विल। स्वयं की हत्या है ये, और कलाम कहता है कोई हत्यारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो कहता है कभी दुष्ट आत्मा से पानी में तो कभी आग में फेंकती है। तब यीशु को कहता है हे दुष्ट आत्मा निकलो। लिखा है बच्चा ठीक हो गया। सुनिए, अब चेले आके कहते हैं माय बाप, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? जानते यीशु क्या कहता है? तुम्हारे अविश्वास के कारण। अनफेथ हमेशा खुदा के काम को खराब करता है। पूरी इज़राइल में उसके अंदर से अभिषेक बहता था, लेकिन नासरत में कोई चंगा नहीं हो पा रहा था। जानते हो क्यों? सब लोग उसे देख रहे थे और कह रहे थे ये तो गिल्ली डंडा खेलता था अपने साथ, ये कैसे मसीह हो सकता है? लिखा है उन्होंने उस पर अविश्वास किया।
कितने लोग इस वर्ड का मतलब समझते हैं? अचंभित होना। होके दिखाओ, अचंभित होके दिखाओ। हाँ, ऐसा। और कोई? कैसे कर सकते? अचंभित कैसे हो सकते? अचंबा किया। अरे सोचो यहां पर डायनासोर आ जाए, कितने लोग बैठे रहेंगे? चांगला मानुस आए। बोलिए, अगर यहां पर सांप आए, वो देखो आ रहा है, बहन वो देखो आ रहा है, वो सच्ची में देख रही है। बहन आप मुझे बताओ, अगर सांप वहां पर होगा मैं आपको बताऊंगा? मैं पहले खुद नहीं भागूंगा? कमाल करते हो जी। अगर यहां पर सांप आ जाए, यहां पर हाथी आ जाए, सोचो यहां से दीवार तोड़ के हाथी आ जाए। कभी कभी किसी ने मुझे पूछा था, वो पुलपेट आप उधर क्यों नहीं लगाते, इधर क्यों लगाते? एक्चुअली किसी को मारना होगा तो उसको टाइम लगेगा ना, तब तक मैं पीछे से भाग जाऊंगा। तो दैट इज द रीजन। बाइबल बताती है प्रभु अपनी कलीसिया बुद्धि से बनाता है। सुनिए, क्या आप यहां पर होंगे? सब भाग जाएंगे। आप जानते हो पूरी बाइबल में आप पढ़ के देखिए, 2 जगहों पे यीशु ने अचंबा किया है। एक तब जब उसके लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो उसको अचंबा कर रहा था, ये लोग विश्वास नहीं करते मुझ पर। और जानते हो दूसरी बात तब कब अचंबा किया? जब लोगों ने उस पर विश्वास किया। उस सेंचुरियन ने उसे कहा, सूबेदार ने, यदि तू कह दे मेरा सेवक वहां चंगा होगा। लिखा उसने अचंबा किया। वो मनुष्य के अविश्वास को देखकर अचंबा भी करता है और उसके विश्वास को देख के भी अचंबा करता है। He is your God। मैं बंद करने से पहले फिर से कहता हूं, कभी विश्वास स्वयं में मत ढूंढिए, कभी विश्वास को अंदर मत झांकिए। वो महान पवित्र आत्मा जो खुदा ने आपको दिया है, वो सदैव आपको सर उठा के उसकी तरफ देखना सिखाता है। देख, वो तेरा खुदा है। दिस इज अ मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। मैं कई बार देखता हूं लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं समझ नहीं पा रहा था इतने महीनों से, प्रभु ये लोग क्यों विश्वास नहीं करते हैं? मुझे परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वो इस सिद्धांत को नहीं जानते। विश्वास कभी स्वयं में नहीं ढूंढा जाता। मैं फिर से कहता हूं, ये मेरे अंतिम शब्द हैं। खुदा ने चाहा तो कल सुबह फिर से मिलेंगे। सुनिए, परमेश्वर ने हम में से हर एक को पवित्र आत्मा दिया है, और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और वही पवित्र आत्मा आपको हर बार आपकी शक्ल ऊंची उठा के मदद करता है कि देख वो कौन है, और क्या तुझे लगता है वो नहीं कर पाएगा? सारा हंस रही थी और खुदा उससे कहता है, इज एनीथिंग इज हार्ड फॉर द लॉर्ड? क्या मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर ने उसे कहा, भरोसा विश्वास मुझ में ढूंढ, स्वयं में नहीं। आपको जब भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, आप डिप्रेस फील करें, आपको एंजाइटी के अटैक्स आए, या कभी भी आपको बहुत डिप्रेस फील हो, याद रखना आपकी दृष्टि खुदा से हटकर खुद पर आई हुई है। जब आप अपनी नजर, अपनी दृष्टि खुद से निकाल के उसकी तरफ लगाओगे, वहां से विश्वास पैदा होता है। ब्रदर, ये इंग्लिश में लग सकता है, अगर आप इंग्लिश रीडर हो, आप लुकिंग टू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर, परफेक्टर लिखा है यहां पर, वहां ऑफ फेथ। मुझे बहुत पसंद है, ऑथर एंड द फिनिशर। इंग्लिश में एक जगह फिनिशर है, वो वहां से शुरू होता है, वहीं पर अंत होता है।
who for the joy that was set before him endured the cross, despising shame, and he has sat down at the right hand of the throne of God. ऐसा लग रहा है मेरा बहुत बड़ा बोझ क्लियर हो गया। बाइबल बंद कीजिए। करेंगे? बाइबल बंद करेंगे? कर दीजिए फिर। जानते हैं, मैं बंद करने से पहले आज आपको एक गवाही बताता हूं। ये गवाही मेरी नहीं है, ये गवाही उस व्यक्ति की है जो परमेश्वर के साथ चलता था। क्या इसने प्रभु को जान लिया था? एक दिन ये बंदा एक शिप में बैठा था और कहां जा रहा था। उस शिप पर ऐसा तूफान आया कि उसे लगा शायद जिंदगी नहीं बचेगी, लेकिन जानते हो ये बच गया। और बचने के बाद वो एक लेटर लिखता है कुरिन्थियंस को, और उनको कहता है, हे मेरे पवित्र भाइयों, यह बात तुमसे छुपी न रहे, जो संकट हम पर आया उसे जानो। जब हम वहां जा रहे थे तो हम पर ऐसा संकट आया कि हमें लगा अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। फिर हमने एक काम किया। जब उसे यह पता चला कि वो मर सकता है, वो कहता है, तब हमने एक काम किया। जानते हो क्या काम किया उसने? वो कहता है, तब हमने उस परमेश्वर पे भरोसा किया जो मुर्दों को जिलाता है। वाह! आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपको मात्र मरने से बचाए। आपका परमेश्वर वो है, यदि आप मर भी जाओ तो आपको जिला सकता है। आपको पता है, मैंने कभी खुदा को उस तरह नहीं जाना था जिस तरह मैंने लास्ट 2 सालों में उसे जाना है। कभी भी नहीं जाना था। जितनी ये बॉटल मेरे लिए रियल है ना, जैसे मैं टच कर पा रहा हूं, मरोड़ पा रहा हूं, खोल पाऊंगा, पी पाऊंगा, इन दिनों में इतना जीवित है वो मेरे लिए। आपको पता है, समटाइम्स उसके इतने करीबी से मैं उसको महसूस करता हूं। मैं कई बार खुदा से कहता हूं, खुदा जिंदगी यही थम जाए, मत भेज मुझे कहां पर भी, मैं खुश हूं यहां। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन। आप जानते हो, जब इन दिनों में मैं उससे जान रहा हूं, आपको पता है, जब मैं उसको जान रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मैं उसको जान रहा हूं, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर फेथ आ रहा है। मैं आज जान गया, पूर्ण रूप से जान गया, क्यों यीशु ने अपने मरने से एक रात पहले हमारे लिए प्रार्थना की थी कि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि ये तुझे जाने। क्योंकि वो जानता था अगर हम उसे जान गए, हम कभी अविश्वास में नहीं जिएंगे। हम जान लेंगे, हम जान लेंगे कि हमारे साथ कौन है। आई डोंट नो आप में से कौन है यहां, लेकिन कोई है यहां पर। प्रभु आपको कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी जिंदगी की बहुत सारी तकलीफें जो तुझे दिख रही है ना, वो तकलीफ नहीं है,
तेरी प्रॉब्लम यह है, तू मुझे नहीं जानती, तू मुझे नहीं जानता। जिस दिन तू मुझे जान गया ना, जिस दिन तू मुझे पहचान गया कि कौन है तेरे साथ, तू हर चीज को मेरी नजर से देखेगी। मैं आप में से बहुतों को कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, वो खुदा कर देगा। तुम उसे जानो, प्रार्थना करो। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। न कोई पिता को जानता है, केवल पुत्र, और वही जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे उसे कहिए, प्रभु मुझे अपने आप को मुझ पे प्रकट कर। क्योंकि जिस दिन मैं आपको जान गया कि आप कौन हो, मेरे विश्वास में मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मैं जानता हूं मेरा न जानने वाला भविष्य उस खुदा के हाथ में है जो सब कुछ जानता है। Come on, lift your hands. अपने दाहिने हाथ को उठाएं। कहिए, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आपको जान लूंगा खुद ब खुद मुझ पे विश्वास आएगा। Reveal yourself. अपने आप को मुझ पे प्रकट कर। आइए अपने हाथों को नीचे करें। यहां देखिए, जानते हो मैं खुश क्यों हूं? पॉल कहता है ना, गिराए तो जाते हैं हम, नाश नहीं होते। गिरते जरूर हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय कोई नहीं कर पाता हमें। आप जानते हो मैं क्यों खुश हूं आज? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। आई नो माई गॉड। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा उसको जानने से, बिकॉज आई एम फोकस्ड। किसी ने मुझे कुछ कहा, मैं उनके लिए बकबक करूं वहां जाके। किसी ने मुझे इज्जत नहीं दी, फिर जाके मैं उनको नफरत पालूं, फिर खुदा के सामने जाऊं। नफरतें आ गई हैं मेरे अंदर। मैं इन सारे किंडरगार्टन लेसन से ऊंचा उठ चुका हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे इज्जत दे न दे, प्यार दे न दे, इनवाइट करे न करे, सिंपैथी दे न दे। आई एम सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई जीसस। वो मेरे लिए बहुत कुछ है, वही मेरा सब कुछ है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये लास्ट लाइन है, उसके बाद आप खड़े हो सकते हैं। सुनिए, कभी विश्वास स्वयं में नहीं ढूंढना। यीशु ने नहीं कहा क्या तुझ में विश्वास है, उसने कहा क्या तुझ में विश्वास है, मैं ये कर सकता हूं। एक लास्ट वर्ड लगाइए ब्रदर, जॉन 14:1। यहां देखिए, जल्दी करिए ब्रदर, हिंदी लगाइएगा। ओह थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस अमेजिंग वर्ड। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। परमेश्वर पर। जानते हो वो व्याकुल क्यों थे? क्योंकि इसके पहले अध्याय में यीशु ने उनको कहा था मैं जा रहा हूं। इसलिए वो व्याकुल थे, वो इनसिक्योर फील कर रहे थे कि चला जाएगा हमारे बीच में से। वो उसको कहता है सुनो, परेशान मत हो, व्याकुल ना हो, मैं भले ही जा रहा हूं, लेकिन मेरी तरह एक और है, पवित्र आत्मा वो आएगा। आप में से कितने लोग आज ये कह सकते हैं कि इस वचन की मुझे जरूरत थी? मुझे जरूरत थी। कहिए, विश्वास स्वयं में नहीं ढूंढना, विश्वास परमेश्वर की तरफ ढूंढना है।
बोलिए विश्वास उसमें ढूंढना है। यस, आइए सब सामने देखिए, सिर्फ सुनते जाइए वो कौन है, ताकि आपको समझ में आए कि किसके साथ वापस जा रहे हो आज। सुनिए, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। उसने 100 साल की उम्र में एक बूढ़े व्यक्ति को बेटा दिया है। उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया है। उसने दानियल को सिंहों की मान से बचाया है। वो शद्रक मेशक अबेदनगो के आग में उतरा था। उसने एलिया के कहने पे आग बरसाई थी। उसने हिजकिय्याह को 15 साल की उम्र बढ़ा के दी। इसहाक ने जब बंजर जमीन में जोता बोया, उसे उसने आशीष दी। ये आपका परमेश्वर है। जब भी मैं सिर्फ थोड़ा डिस्टर्ब होता हूं ना, मैं ये नहीं सोचता हूं मैं कितना उसके करीब हूं, मैं ये देखता हूं वो कौन है। मैं सडनली मैं खड़ा हो जाता हूं इन द स्टॉर्म्स, और मैं खड़े होकर कहता हूं शांत हो जा। आमीन। कहिए मेरे पीछे तूफान डुबाने नहीं आया है, ये दिखाने आया है कि हमारा खुदा कौन है। मैंने फिरौन को इसीलिए खड़ा किया ताकि उसे बताऊं मैं कौन हूं। बहुत सारे तूफान आपको डुबाने नहीं आए हैं, बहुत सारे तूफान आपको दिखाने आए हैं कि आपकी तरफ से कौन लड़ता है। Hey, come on, give a good clap for the Lord. Hey! मैं फिर से कहता हूं, सुनिए, तूफान आपको डुबाने नहीं आया है, तूफान आपको दिखाने आया है कि आपका खुदा कौन है। ये कौन है जो तूफान को आज्ञा देता है? तेरा बाप है, तेरा बाप है। ये कौन है जो तूफान और आंधी को आज्ञा देता है और ये उसकी मानते हैं? मैंने अपनी बाइबल में ब्रैकेट में लिखा है, तेरा पिताजी है।